भाई नहीं रहेंगे, अरे घूम के जा रहे हैं। सत्संग का समय हो गया। अपने अपने टेंट हाउस के गेटों से निकल कर आवाज सत्संग की तरफ चलते। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ कर सुनना चाहिए। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे को। सत्संग कोई कथावार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की प्रचार का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगे, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। हाँ, किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के घर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो अपनी दया की बरसात करते थे। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भग जाते। इसी को कहते छटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा किया गया था कि बच्चा आगे मेरी संगत बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती, इस तरह मेरी संगत एक दिन बढ़ेगी। फिर बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, वचनों को, वादों को, संकेत इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। और यह सब आपके सामने हो रहा, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं। जो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं। सत्संग वचनों को आपने संभाल के नहीं रखा। बाबा जी ने क्या कहा था कि आगे घोर कलयुग आ रहा, बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे, सोने चांदी, हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं तुमने मेरे बच्चों वालों को बुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों कोस पीछे चले जाओगे। आज आपके लिए वही होगा। तुम गुरु से कितनी दूर होते चले जा रहे हो। अब भी दूरी तुम्हारी बंद नहीं है, क्योंकि तुमने नजदीकी को समझा लो। गुरु के नजदीक कौन होता है? जो वचनों का पालन करता है। शरीर से कितनी दूर चला जाए, लेकिन हुक्म आदेश का पालन करता है, वचनों को अपने जीवन का आधार बनाता है और एक एक वचन पर कुर्बान होने का पूरा प्रयास करता है। उसको कहते हैं गुरु भक्त, गुरुमुख, सत्संगी। कई नामों से जो पुकारा गया है उसी को कहते हैं।
लेकिन आप में से तो कोई सत्संगी रहा नहीं, क्योंकि तुम्हारे किसी के बाद गुरु का वचन नहीं है। जो बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सुनाया, या हिंदुस्तान में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके, अधिवेशन सम्मेलन करके सब आपको बताया। कोई पक्ष पहलू उन्होंने छोड़ा नहीं है जो मानव जीवन में काम आने वाला, लाभ देने वाला कोई पक्ष पहलू उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे वो आध्यात्मिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक, चाहे पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, कोई भी सब पर प्रकाश डाला और सबको आपके कानून तक आवाज पहुंचाई। और ऐसे नहीं, व्यवस्था बना के जब देश की व्यवस्था खराब होने लगी, लोग रोने लगे, शासन प्रशासन से कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई सच्चाई की, नीति की नहीं होने लगी, तो बाबा जी ने सबकी पुकार पर जो दुख दर्द लोगों ने रोया, उनके सामने जाकर के तो उन्होंने सारे दुख दुर्गों को दूर करने के लिए दूरदर्शी व्यवस्था का गठन किया। दूरदर्शी का मतलब ही है जो सबके, यानी मतलब जो दूर तक सोचता हो, दूर तक समझता हो, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना, भूमिका, व्यवस्था हो, उसको प्रयोग करके दूरदर्शी। ये दूरदर्शी और कोई आदमी नहीं है, ये महापुरुष जिनको दूर कर दिखाई देता, इन्हीं को समदर्शी, इन्हीं को आत्मदर्शी, इन्हीं को दूरदर्शी, इन्हीं को प्रकाशदर्शी कहते हैं। ये सब जानकारी अगर तुम्हारे पास होती तो अपने समर्थ मालिक में आप कोई शंका नहीं करते। जहाँ शंका का विषय ही नहीं, वहीं आपने शंका की, और उन्हीं में शंका की जो सारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आए। ये जीव की कितनी बड़ी भूल है और भूल का कितना बुरा परिणाम है कि आप निरंतर दूर होते चले जा रहे। गुरु की दया से, गुरु की शरण से, गुरु के चरण से, मतलब यानी आप कितने दूर होते चले जा रहे, और ये दूरी तुम्हारी अभी नहीं बंद हो रही। तुम ये सोच ही नहीं पा रहे हो और ये कर क्या रहे, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में आप तो विचार करते हैं। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, ये वचन तुमको हर तरफ से बचने बचाने का काम करते हैं, लेकिन बच्चों को भूल गए आप। कभी किसी मुसीबत आपत्ति से आप नहीं बच पाए। कैसी कैसी भयंकर बीमारियां आ रही, जिसमें एक झटके में करोड़ों लोग चले जा रहे, सब मौत के शिकार होते चले जा रहे। क्या इससे कोई तुम्हें बचा सकता है? कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, कोई दवा, क्या इससे आपको बचा सकती है? अरे ये प्राकृतिक प्रकोप है, ये कुदरत की नाराजगी है, इसे कोई नहीं ठीक कर सकता। संत महापुरुषों के सिवा इसे कोई नहीं ठीक कर सकता। अगर कोई ठीक करने वाला हो तो करके दिखा दे। उसको तो समय दिया गया, तो मैं आज भी समय आपको देता हूँ। अगर तुम्हारे किसी में कोई क्षमता, कोई शक्ति, ताकत है तो आप ये काम करके दिखा दीजिए। ये जो भीषण महामारियां आ रही, ऐसी ऐसी बीमारियां, बाबा जी ने जिसके बारे में पहले आपको बताया, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। कितने पहले महात्मा आगाह करते हैं, चिताते जगाते हैं ताकि आप अपने में सुधार करो। अपने बचाव की युक्ति ले लो, बचने का रास्ता आप तय कर लो तो आपका बचाव हो सकता। लेकिन इस बात को किसी ने नहीं माना। और बचने का रास्ता एक दिन नहीं, 10 जुलाई सन 1952 से और 2012, ये 60 वर्ष आपको सुनाया, सिखाया, समझाया, लेकिन तुम्हारे में तो कोई समझ नहीं। गुरु
गुरु को कोई सीख नहीं, जब सीख नहीं तो शिष्य नहीं। शिष्य का मतलब है गुरु की सीख को माने, गुरु की सीख को अपनावे, गुरु की सीख का माध्यम बना के अपने जीवन को निकाले, उसको कहते हैं शिष्य। शिष्य उसी को कहते। लेकिन आपने तो कोई बात किया नहीं, तो मुसीबत आ गई। अभी क्या जो आगे आने वाली, जिसके लिए संदेश आपको दिया जा रहा है, बहुत खराब समय आने वाला, जिसमें गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाए। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हैं, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। अरे तुम रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? जमीन तो यहीं पड़े रहेगी, मकान यहीं पड़ा रहेगा, तुम चले जाओगे मर के। बात समझ में आपके नहीं आ रही। झगड़ा तो जब करो जब कोई चीज तुम्हारी हो, जब शरीर भी तुम्हारा नहीं तो झगड़ा किसका? शरीर के लिए जो आपने दुकान, मकान, जमीन जायदाद बनाई, ये भी आपका नहीं। और शरीर से आपने पत्नी और बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर जो ये बनाया, ये भी आपका नहीं, ये भी छूट जाए। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी जीवात्मा, उसके बारे में आप जानते ही कुछ नहीं। और जनाने बताने वाला महापुरुष आया तो तुमने उसकी मानी नहीं, उनको पहचाना नहीं आप। और तो कोई जीवात्मा के बारे में जानता ही नहीं, और न किसी ने बताया, न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये तो चर्चा किसी ने नहीं की कि जीवात्मा क्या है, ये कहाँ से आई, ये किसकी है, और यहाँ कैसे पर किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन निकाल के उसको घर पहुंचाएगा। ये सब जानकारी आपके दिल दिमाग से चली गई, और ये बराबर जानकारी आपको दी गई। मैं 10 वर्षों से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही जानकारी दे रहा हूँ कि बाबा जी ने आपकी समाज के लिए, रक्षा हिफाजत के लिए क्या क्या किया। कैसा समय आएगा वो भी आपको बताया, और उस समय से आप कैसे बचोगे, कौन तुमको बचाएगा, तुम्हारी रक्षा हिफाजत कौन करेगा, ये सब आपको बताया। लेकिन बात समझ में आए तब तो, जब समझ में आए तभी तो बात बनेगी, और आपकी समझ में कुछ चलेगा, कुछ भी नहीं। एक भी शब्द आप नहीं, सत्संग का एक भी वचन किसी के पास। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना पड़ा होगा, वो शिष्यों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा शिष्य, सच्चा भक्त, मुरीद, फॉलोवर कौन, जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता, न किसी की सुनता है। ऐसा कौन है? एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, ऐसा सच्चा भक्त कौन है? इसकी पहचान के लिए उन्होंने तैयारी की, परीक्षा की जाए तो सच्चा भक्त कौन है। उन्होंने तैयारी की, संगत को आदेश दिया कि कल समूह की संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा आज सब लोग लाइन से खड़े हो जाए। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई, तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए सर। जैसे आवाज फैली तो सबसे आगे प्रेमी बैठा था, वो बड़ा खुश हुआ कि आज अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन ही सार्थक है। क्योंकि गुरुवाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान,
अगर सच्चा परमात्मी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा, ये सस्ता सौदा। वो हंसते हंसते अंदर चला गया। तो झोपड़ी के अंदर जो पहले से प्रेमी को बैठाला गया, एक तरबूज का फल रखा गया, एक तलवार रखी गई, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखा है। जब वो प्रेमी अंदर गया, जो प्रेमी पहले से बैठाला गया था, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कान बेटा तो म्याँ की आवाज हुई। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया, गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर आदेश जारी किया, हमको सर चाहिए सर, तो भगदड़ मच गई। सब भाग खड़े में कोई दिखाई। चलो वहां तो सिर मांगा था गुरु ने, तो भगदड़ मच गई। तुम्हारे यहाँ तो बाबा जी ने कुछ भी नहीं मांगा, बिना मांगे भगदड़ मच गई। कोई इधर मर गया, कोई उधर मर गया, कोई उधर। अरे वहाँ सिर मांगा गया था, वहाँ कुर्बानी की बात थी, यहाँ तो कुछ नहीं था। तो इस तरह जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया तो आपने सुना पड़ा होगा, पंच प्यारे, गुरु के 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे गुरु के। लेकिन बाबा जी के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का, कोई मंदिर का, कोई धन दौलत का, यानी कोई मान सम्मान गति का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं। कितने अफसोस की बात है कि एक भी प्यारा नहीं निकला गुरु का। तो किसको गुरु भक्त माना जाए और किसके सिर पर ये सतयुग का सेहरा बांध दिया जाए? आपको ये सब विचार करना चाहिए। अभी कोई ऐसा नहीं है जो सतयुग के सेहरों को बांध सके या सतयुग की व्यवस्था को चला सके। तो ये दूरदर्शी किसको देनी चाहिए, किसको सौंपी जाए? तो सब स्वार्थी लोग ही लाते। कोई गुरु का प्यारा नहीं, कोई गुरु की बात मानने वाला नहीं, गुरु के सिद्धांतों पर कोई चलने वाला नहीं। तो ये सेवा किसके सिर पर बांध दिया जाए? सतयुग लाने का। आपको यह सब विचार करना है। धीरे धीरे मैं सब आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। थोड़े समय का इंतजार मत करिए, थोड़े समय का इंतजार कर लीजिए। सब जो जो कहा गया या कहा जा रहा, ये सब करके दिखाया जाए। ये भाषण सिर्फ नृत्य नहीं हो रहा, ये आपको जानकारी दी जाए कि आगे कैसा समय है, कैसे लोग इन्हीं में से निकलेंगे। इन्हीं में से सच्चे अच्छे त्यागी तपस्वी और चरित्रवान इसी में से निकला। ये चटनी का दौर है ना, चटनी हो रही है। और आप देख रहे हो कि कैसे अपने आप गुरु ने किसी को भगाया नहीं है, वो अपने आप से भाग गए। गुरु ने किसी को बुला के नहीं कहा तुम भाग जाओ चले जाओ। ये सब अपने आप गुरु से अलग हो। और अलग ही नहीं, ये भी कह रहे बाबा जी मर के चले। चलो अलग होने की बात कहते तो कभी न कभी आपको मिल जाते तो आपका जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन तुमको तो ऐसे भ्रमत प्रचार में रखा गया कि तुम्हारा रिश्ता ही खत्म। गुरु मर गया चला गया, कभी नहीं। तुमको तो ये सुनाया गया और तुमने ये विचार नहीं किया क्या संत कभी झूठ बोलते? उनके बारे में तो लिखा है
संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, कोई अंदर बदलने वाली नहीं होती। बाबा जी ने कितनी बार आपको सत्संग में सुनाया, ये सूरज बच्चा पूरब में निकलता, अगर ये पश्चिम में निकलने लगे तुम इसे मान लेना, ये जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान जमीन की जगह ले ले, तुम्हें भी मान लेना। लेकिन जो मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। कहा था जो मैंने कहा, अगर वो करके ना दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात। और आपने अपनी गुरु की सच्चाई छोड़ दी, तुम्हारे पास बच्चों की कोई सच्चाई नहीं। समस्या तो तुम्हारे सामने आती है खड़ी। बाबा जी निरंतर कहते रहे शंका मत करना बच्चा, शंका मत करना, शंका बड़ी दुखदाई। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा दे, प्रेम खत्म कर दे। शंका अगर पत्नी के बीच में आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देते। इसीलिए शंका से बचने के लिए आपके सामने त्रेता युग का इतिहास रखा गया। दो विद्वान ब्राह्मण रावण, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का क्या था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंत पूजे गो भांति। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड तपस्या आराधना साधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बन पाया। शंका से वो भी नहीं बन पाया और उसी शंका में सोने की लंका चली। सोना सनी शंका में लंका खो बैठा और तुमने अपने समर्थ सदगुरु में शंका की, तुमने गुरु की दया खो दी, जो दया रुपए पैसे से मोल भी नहीं। ये सबसे बड़ा तुम्हारे जीवन का नुकसान, और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच पाए। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ, क्योंकि तुम जरा के बारे में जानते ही नहीं हो। और तो तुमको मुखत में मिली थी। अगर तपस्या त्याग संयम वैराग करके पत्नी बाल बच्चों से अलग रख के तुम्हें रखा गया जंगलों में होता तो तुम आज गैर की कीमत 1500 रुपए खर्च किया, मथुरा पहुंच गए, किराए वाले लेकर दया मिल गई, मुफ्त में खा गए तो मुफ्त का माल मिलता नहीं। जो जगह कितना लूट गिराते उनके पास जो उनसे कहते कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया, वो भी तो वही तुम्हारा हाल हुआ। लेने गए थे क्या और क्या लेके आए, तो मैं आपसे पूछूंगा, तभी पूछा और रोज पूछता, क्योंकि तुम्हारी समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक पूछता रहूंगा। तो आप सच बोलना, बाल बच्चेदार हो, आप गुरु दरबार में बैठे हो, सच बोलना। आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। अरे जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? आप गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आप गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर रहे, गुरु भक्ति कोई नहीं कर, सब चेला भक्ति में जुट गए। ये भी होश नहीं रहा, अरे चेला पर करेगा कि गुरु पर। गोस्वामी जी महाराज ने क्या क्या लिख के आपको बताया, उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। कि कलयुग का जीव कहीं गुरु की इसमें शंका न कर बैठे।
कहीं गुरु को छोड़ न दे, गुरु की दया से चरण शरण से कहीं वंचित न हो जाए। इसलिए गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि करे ना कोई, और जो भी राजी इस शंकर सम होई। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान ये समान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जाते। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। गुरबाणी भी बार बार कह रही, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्माओं। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सच्चे सदगुरु से बने। और गुरबाणी क्या कह रही, सदगुरु एक गुरु बहुत तेरे, समय का सदगुरु एक ही आता, कोई तस्वीर नहीं आती। कहा कि सदगुरु एक गुरु बहुत तेरे, संसार में गुरु तो बहुत है लेकिन सदगुरु एक ही। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान दिलाने वाला, पत्नी बाल बच्चे ये काल का सामान दिलाने वाला, उसको कहते गुरु। और सदगुरु, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष कैसे मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु। आपको ऐसे सतगुरु मिले लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए, आप और भूल ब्रह्म में आप रह गए हो। ये कितना बारी आपके जीवन का विस्तार है और ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, वो पहले लिख के बता दिया गया कि कबहू कतारी करुणा नर देई, और बिन हेतु सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हमें सबको दे देता कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेना, तुम अपनी घर चली जाना। इसके लिए आपको मानव तन मिला, लेकिन कितने लोग इस मानव तन को सार्थक बना रहे। जो काम करना चाहिए वो तो आपने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसी में आप फंस गए। क्या क्या आपको सुनाया समझाया गया, लेकिन काल ने ऐसा दाव चलाया तो तुम्हें सदगुरु के वचन सुनने समझने नहीं, उस पर चलने ही नहीं दिया। और आपका कोई काम, क्या तुम लोग तमाशा देखें, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। उस पर भूत है, तुम्हारे पर भी भूत क्या। यही तुम लोग मथुरा में करते, वही यहाँ करते। बच्चों से 10 रुपये दिया और पैसे में चले गए, हो गया कल्याण। ऐसे कल्याण हो जाएगा। एक भी विक्रम तुम्हारी समझ में तो आता नहीं, फालतू यहाँ भीड़ लगाने आ जाते। तुम कोई बात नहीं समझती हो, तुम्हारी समझ में क्या आएगा। उस पर भूत आ गया, तुम्हारे पर ऐसे ही आ गया। देखे ना, एक भी बात समझने का प्रयास नहीं। इनको नहीं मालूम आवा आगे ऐसा समय आ गया, रोना पड़ेगा। रोना कोई आंसू पोछने वाला नहीं होगा। अभी आपको बताया जा रहा, फिर कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। 400 किलोमीटर तक तुम दौड़ोगे, महात्मा आगे चले जाएंगे, फिर पीछे दौड़ोगे, फिर आगे निकल जाएंगे। आज तुमको जबरदस्ती घर से बुला के सुनाया जा रहा। ये घर हमेशा नहीं रहे। आज वो अपना फर्ज अदा करें। ये संत महात्माओं की फर्ज अदाई, जो आपको सही सच्चे रास्ते की जानकारी समय के पहले दे रहे। अगर समय आ जाएगा फिर आप क्या कहते, तो आप यही कहोगे पहले क्यों नहीं बताया।
हम समझ जाते, हम तैयारी कर लेते, हम तेज जाते, और जो समय मिला है तो ऐसे निकाले दे, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं, ये मुफ्त में मिल रहा। जो चर्चा लोग सुनाते पुरानी घिसी पिटी, जिस जो तुम्हारे सामने की नहीं, तुम्हारे सामने आने वाली भी नहीं, उससे तुम्हारा कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि उसको समय निकल गया। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जब वो समय दोबारा नहीं आएगा तो वो कच्ची चेता दोपहर की कहानियां सुनने से तुम्हारा कौन सा लाभ हो गया, या कौन सा लाभ हो गया, तो तुम्हें बात ही नहीं समझ में आती। तुमको अपने समय की जानकारी चाहिए, जिस जानकारी से हमारा भला हो जाए, हमारा नुकसान तो जो हो रहा वो बच जाए, जो आफत आ रही वो टल जाए, हम किसी तरह से बच जाए। तो वो सोचना समझना करना चाहिए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए तो समझोगे जब जब बीतेगी तब, अभी बीत नहीं रही ना, वो आ रहा तुम्हें कोई आंसू पूछने वाला नहीं मिलेगा। तब आपको ये दिन तारीख याद आएगी कि फला दिन मैं सत्संग में गया, ये बताया, ये सुनाया, ये समझाया, ये सिखाया, ये जगाया, सोच में लिया, ये सब कहा था। तब तुम याद करोगे, लेकिन उस समय याद करने का मतलब क्या निकलेगा? यदि फिर पछताए होता जब पीढ़ियां चुन नहीं थे, सारा समय निकल गया, फिर आप पछताए तो उससे होता क्या? पछताने के पहले जानकारी ले लो, जानकार बन जाओ, जानकार बनकर आने वाली आपत्ति मुसीबत को टाल तो आपको होशियार बुद्धिमान माना जाएगा। तो कुदरत की मार खाते रहे तो ये कौन सी बुद्धिमानी? इसलिए के वचन को बड़ी सावधानी के साथ, यहाँ तो कितने भूत अभी आएंगे देखना, तो झंडा गड़ा वहां देखिए जाके कितने भूत आते हैं, कैसे उतर रहे, कैसे चिल्ला। ये किसी हो जा, ये बोझा हो जा के बस क्या नहीं है जो उतारते। ये समय के जगह नाम की महिमा, नाम ही काम करेगा। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने लिख दिया, तुम्हारा कहीं काम नहीं होगा, नाम लेत बहुत सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐसे सज्जनों अपने मन में विचार करो, वो समय का कौन सा नाम है जो तुम्हारे सारे काम कर देगा। ये आपको विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, न तो राम के मानस को मानते हो, न इनकी मानते हो, तभी तो आप मुसीबत में चले गए। तुमने किसी की नहीं मानी, ये मनमानी का नतीजा है, और अभी आप मनमानी कर रहे, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया जा एक महीना इसको और नहीं। वैसे दोबारा मौका किसी ने दिया नहीं, ये सम्यक मालिक की दया है। का एक बार इनको मौका दे दो, ये बेचारे भूल गए, नहीं समझ पाए हैं, एक बार मेरे बच्चों की जानकारी दे दो, तो ये फिर से आपको जानकारी देगा। न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, हम कोई मनवाने आपको थोड़ी आए, हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, कोई स्वार्थ लोना रखा नहीं। ये काम इस दरबार में नहीं होता, ये लेने वाला दरबार नहीं, देने वाला। ये सब तरफ से आपको देगा, जो किसी ने नहीं दिया पूरे हिंदुस्तान में, न पहले किसी ने दिया, न आज कोई दे रहा, न आगे कोई दे सकेगा। तुमको बचाने की दवा ये महाप्रसाद, ये कहीं नहीं कोई, मैं पूरे हिंदुस्तान में बांट रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। कोई जात पात, कोई मजहब, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर का, कोई हिंदू मुसलमान का हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैं केवल एक इंसानी जात को मानता हूँ, जो परमात्मा खुदा ने बनाई है, बाकी तो इंसान ने बनाई। ये उपजातियां तो आपने बनाई, भगवान ने कोई जाति नहीं। एक इंसानी शक्ल बना दी, उस इंसानी शक्ल को चाहे तुम हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई कह लो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सज्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, यानी स्त्री पुरुष, ये तुम भी खुद कह दो, लेकिन परमात्मा खुदा ने केवल एक इंसान शक्ल बना दिया।
और उसी स्ट्रगल में आपकी अकल भ्रमित हो गई, आपकी अकल ने काम नहीं किया और तुम उसी में फंस गए। ये तो काल का काम है, काल का देश है। अपने देश में सभी अपने अनुसार काम करते। ये तुम्हारा देश नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इस बात को अभी तक ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं समझ पाए, तो तुम कलयुग के कमजोर गंदे भोगी विलासी जीव क्या समझोगे? ये तो महात्मा फकीरों की दया और दुआ हो गई जो उन्होंने समय से आपको जगा दिया, जगाने का संदेश दे गए, नहीं तो ये काम कोई नहीं है। अभी एक कोरोना काल एक बीमारी आई, बीमारी तो नहीं थी लेकिन अज्ञानी बीमारी ही कहते। महात्मा तो कैसे कुदरत की नाराजगी, जो आपने कुदरत को नाराज कर दिया, मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुत्यार झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करके आपने जो कुदरत को नाराज कर दिया, ये कुदरत की नाराजगी है जिसको बाबा जी ने बहुत पहले बताया, लेकिन आप महात्माओं की सुनते ही नहीं हो। ये कोरोना की बात तो लोग अब कह रहे हैं और बाबा जी ने कब बताया? 6 नवंबर 1986। पुराने प्रेमी बैठे होंगे, अगर कार्यक्रम में गए होंगे तो उनको ये बात याद होगी कि बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में ये कहा कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न हुए, अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम है कोरोना। कोरोना क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाए। कोरोना का मतलब ये और आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया क्या नहीं करना है जो बीमारी ना आ जाए। बाबा जी ने कहा अंडे मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म, इतनी बड़ी गंदगी है। आपकी पत्नी मासिक धर्म में होती है तो आप उसके आंख का भोजन नहीं करते, उसको 5 दिन आप छूते नहीं हो कि उसके शरीर से ऐसे कीटाणु निकल रहे हैं जो तमाम तरह की बीमारी पैदा करती है और ये बड़े शौक से खाया जा रहा है। मुर्गी का मासिक धर्म बड़े शौक से, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर भाई चिल्ला के कह रहे अरे अंडा खाओ, अंडा अंडा फ्रूट है तो मैंने कहा भाई के पेड़ से बना हो, कौन से पेड़ पे लगता है जो फ्रूट कहते हैं? क्या जमीन के खोद से निकाला जाता है? ये तो मुर्गी का मासिक धर्म, क्या बगैर मुर्गी गंदा बना? वो तो मुर्गी के द्वारा बनता है। कम से कम ये तो सोचो, ये गंदगी खिलाओगे तो ऐसी भयंकर बीमारियां पैदा हो जाएंगी, मन इतना भोगी विलासी हो जाएगा जैसे साड़ की तरह आप कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाओ। आज यही हो रहा है, ये भ्रष्टाचार का कारण यही है जो आपके यहाँ हो रहा है। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान जो खत्म हो गई वो इसी की देन है, और अभी आप नहीं मानते तो आगे आप अपने विनाश की तैयारी कर रहे हो। नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा साथ जाओ, लेकिन ये तो नहीं कहोगे किसी ने बताया नहीं था। मैं तो चल के बताने आया हूँ, कोई नहीं आया तो आप, और जिनको आपने सब कुछ किया वो नहीं आया। न कोई नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आया, जिनको आपने चंदा नोट वोट महंगाई टैक्स GST सब बनी, कोई आया तुम्हारे पास? तुम्हारी बीमारी दुख तकलीफ में तुम्हारे दुख को पूछने के लिए, यानी तुम्हारा मदद इमदाद करने के लिए कोई आया? और जिनको आपने दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी दी है, ये महात्मा फकीर दाढ़ी बाल रखने वाला, एक काला लाल पीला कपड़े पहनने वाला कोई आया? पहले ये देखो जिसको तुमने सब कुछ दिया वो कोई नहीं आया। मैं तो आपको कभी कुछ मांगा ही नहीं,
न आज मानता हूँ, और फिर भी तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करने के लिए महाऔषधि महाजड़ी ये महाप्रसाद लेके आया, खाली नहीं आया, पूरे हिंदुस्तान में बांटा। किसी तरह आगे आने वाली मुसीबत से बच जाए, ये जरूर कहता हूँ। ये हमारी दवा जब काम करेगी जब आप शाकाहारी हो जाए। बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य की गारंटी नहीं देता, वो भी कहता भाई परहेज करोगे तो दवा खा लो। तो ये परहेज है, अन्य शराब मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन और स्त्री पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ इतने बड़े जन सैलाब के अंदर कह रहा हूँ, ये सब मुसीबत और बीमारियां तुम्हारी चली जाएगी। ये देव गुरुदेव नाम इसीलिए जगाया गया, ये जगाया गया ना, ऐसे नहीं जो नाम जगाया जाता सिद्ध होता वही काम करता। जैसे उदाहरण के लिए आप मंत्रों की किताब बाजार से खरीद के ले आओ, सारे मंत्र न चालो लेकिन काम नहीं ले सकते। काम उसी से ले हुए जो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, यानी मंत्र के अनुसार तुम बन गए और तुम्हारे में मंत्र प्रवेश कर गया, वो काम करेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा। इसलिए संत महात्मा जिस नाम को जगा लेते हैं उसी नाम का प्रचार करते हैं, उसी नाम की जानकारी देते हैं। वो कभी अपने नाम जाति अनैनी का कोई प्रचार नहीं, कोई मान सम्मान सामान लेने मांगने का प्रचार नहीं करते। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ये सब किया गया है। आपसे क्या मांगा जो आपने श्रद्धा सेवा भाव में दे दिया, इसलिए कि मैंने बहुत बुरी कमाई की, पाप तरीके से कमाई, लूटपाट किया, चलो थोड़ा सा हमारा अच्छे काम में लग जाएगा तो हमको पाप से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए आप देने जाते। लेकिन कहाँ होगा जहाँ अच्छे काम में लगेगा? ये आंख बंद करके दान देना ये बुद्धिमानी नहीं है। अगर तुम्हारा दिया धन बुरे काम में लगेगा तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे धन के द्वारा कोई काम किया जा रहा, उसका अच्छा बुरा परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा कि सेवा दो तो आंख खोल दो कि तुम्हारी सेवा कहाँ लगेगी। पहली बात तो आपने जो 7 साल मथुरा में सेवा दी, बाबा जी के हाथ में पकड़ाई, तो बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? तो भूल गया। कहा बच्चा जो सेवा दे रहे हो मैं तो मानता नहीं हूँ, आप अपनी इच्छा सेवा श्रद्धा भाव से दे रहे हो, तो मैं तुम्हारी ये सेवा लेकर तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा, तुम्हारे अध्यात्म की तरक्की कर दूंगा। इसलिए तो जिनको आप देते हो उनसे ये पूछो क्या तुम ये गुरु वाला काम कर सकते हो तो दे देना, अगर काम हो जाए तो दे देना, लेकिन बिना काम के तुम मजदूरी किसी को नहीं देते हो तो यहाँ कैसे दे रहे हो? तुम्हारा कोई काम नहीं, जो हो रहा था वो भी बंद हो गया, वो भी खत्म कर दिया गया, और जिसके द्वारा हो रहा था उसको कह दिया वो मर के चले गए। तो इनसे पूछो क्या तुम हमारा काम करोगे? क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? आप पूछिए तो कम से कम पता तो चल जाए कि आप किनके पास गए हो। लेकिन कुछ नहीं। अरे आप बाजार जाते हो, जो सामान लेना चाहते हो तो उसी के पास जाते हो, जिसके पास सामान होता, जिसके पास नहीं उसके पास जाओगे। तो यहाँ तो आपने पूछे नहीं है ये सामान किसके पास? जीवात्मा जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, क्योंकि बाबा जी ने इतना बता रखा है और ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अगर बाबा जी के बताए काम को आप याद रखे तो तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, ऐसा कोई पैदा ही नहीं था। आप इससे पूछिए कि बाबा जी ने कहा कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, क्या ये काम तुम कर सकते हो? आप पूछिए।
तो आपको पता चल जाए ये सच्चे की झूठे हैं, ये असली है कि नकली है, ये सब जानकारी आपको। तो कमी तुम्हारी है, उनको कैसे? वो एक है, तुम अनेक, दोस्तों तुमको लगेगा। तो 45 करोड़ क्या करते हो? ये 5 लोगों ने प्रचार किया मथुरा में, 5 चाट बोरा पहले वाले, ये झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। इन्होंने मीटिंग की कि ऐसा प्रचार कर दो जब लोग जान जाएंगे कि बाबा जी मर गए, चले गए, तो मथुरा का राज हमको मिल जाएगा। चलो 5 ने तो इसलिए कहा कि उनको मथुरा का राज मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिला जो पीछे दौड़ गए? तुमको क्या मिला? तुमको ये भी शर्म नहीं आती कि अभी असर क्या है, किसके पीछे जा रहे? अरे ये मथुरा की संपत्ति एक की है कि 5 की है कि 45 करोड़ जीवों की? ये भी तुम नहीं समझे। अरे सेवा तुमने की, सेवा तुमने की, भजन तुमने किया, आदेश तुमने माना, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया, तुम्हें कुछ नहीं मिला। और तुम्हारी बुद्धि है जल्दी कुछ का भी नहीं कर। वो चैलेंज के साथ कह रहा, वो ड्राइवर चैलेंज के साथ कह रहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको वसीयत कर गए, यानी तुम्हारा सबका काम था, तुम्हारा किसी का मसला में कुछ नहीं, सब मेरा है। तो साफ साफ कह रहा, यदि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। अरे किसी पिता के 5 बेटे हो, पिता एक बेटे को सारी संपत्ति की वसीयत कर दे तो 4 तो बेकार हो जाएंगे, वो 4 बेकार हो जाएंगे। और ये साथ साथ कह रहा ड्राइवर कि सबका अधिकारी हमको बना, वसीयत हमको कर गए, तो तुम भी किसी लिए पीछे दौड़ रहे हो? तुम्हारा कोई अधिकार है नहीं, तुम्हारा संबंध ही खत्म कर दिया, गुरु से तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले गए। जिसने गुरु से तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया, क्या उससे रिश्ता जोड़कर कोई काम तुम कर लोगे? तुम्हारा कोई काम हो जाएगा? अरे जो गुरु का नहीं हुआ क्या तुम्हारा हो जाएगा? वो कमेंट पर तो आपको विचार करना चाहिए, नहीं तो तुम यारो तुम्हारा काम नहीं। हम तो आपसे पूछने आए, पूछ के चले जाएंगे, और कुछ बताने भी आए हैं, वो बताने चले। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताओ, सच्चाई के साथ आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो, गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। और आप क्या कहा रहे, क्या कहा रहे हैं? ये नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने। आप गुरु ने पकड़ा, जीवात्मा को जगाने का, जगाकर और निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु ने किया, और जा रहे हो चेलों के पास। इतनी बुद्धि तुम्हारी खराब है। अरे इसी को धर्मशास्त्रों ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। इतनी अच्छी सच्ची बात बताओ, जिसका विनाश होना है, पाप का घड़ा, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया, वो फूटने वाला है, उसकी समझ में अच्छी सच्ची बात बिल्कुल नहीं आई। 7 शब्दों में लिखा है, जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति हो, काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। ऐसे कोई नहीं मिलते जो काल में कलम चला दी से कोई नहीं। हाँ, मेटने का अधिकार है। उनके लिए लिखा कि संत लेख पर मेट मारे, वो मेट। लेकिन तुमने तो छोड़ ही दिया
सदगुरु को छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा तुम्हें भ्रमित कर दिया कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, कैसे वो मर के चले गए। वहां तो रिश्ते ही खत्म। अब तुम गुरु से क्या करो? जब मुसीबत आपत्ति आती थी तब आप बाबा जी को याद करते, गुरु महाराज हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो, हमारा बचाव करो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। अब तुम किसको पुकारोगे? क्योंकि इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने इतना झूठा प्रचार कर दिया है, अब तुम किसको पुकारोगे? ये सोचो, आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने वो भी अधिकार खो दिया, तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। तब तुम जिसके आम गुहार लगाओगे, पुकार लगाओगे, प्रार्थना करोगे, फरियाद करोगे, इसे कहोगे। जरा सा भी नहीं समझा। तो बाबा जी ने कितनी बार आप संगों में आपसे कहा कि बच्चा, मुक्ति न तीरथ में है, न मूरत में है, न पत्थर में है, न कागज में है, न पानी में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर गुरुद्वारों में है। मुक्ति कहाँ है? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संत महात्मा फकीरों के चरणों में। और तुमने तो संत महात्मा के चरण ही छोड़ दिए। जब संत सदगुरु के चरण छोड़कर जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैरों की महिमा की, चरणों की महिमा। पैर तो घोड़े गधे के भी लगे, वही मुक्ति आपको मिल जाती और पैर तुम्हारे भी लगे, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतनी छोटी बात की तो बहुत बड़ी, लेकिन छोटी कहते संत महात्मा सरल सुगम करके आपको बताते ताकि आपकी समझ में आ जाए, तभी आप नहीं समझ पाए। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। तभी आपसे कहा था पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी का। वो भी तो आपने नहीं किया। कहा था तुम दरबार में पड़ेगा। मैं जानता कि तुम भजन नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग का जीव तामस देह भजन नहीं हुई। तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रिया कर्म कलाप, इसलिए कलयुग का जीव भजन नहीं कर। तब आपसे कहा था चलो भजन नहीं कर सकते हो तो दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना। कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे यहाँ करोड़ों रुपए किसी को दो, जो अपने को ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कहता हो, धनवान बलवान बुद्धिमान कहता हो, उसको आप 1 करोड़ रुपए दो और तो हमारा एक पाप काट दीजिए। ये काम कोई नहीं कर सकता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत सवाल से आपका कोई नहीं कर सकता, और संत महापुरुष केवल दर्शन देके वो काम आपका कर देते। क्या लिखा है? रामचरितमानस प्रमाणित करती है, संत दरस जिस पातक के रही, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। अब आप किसका दर्शन करोगे? मतलब तो उन्होंने साफ कर दिया बाबा जी मर गए, तो मथुरा में अब करने क्या जाते? तो मथुरा जाते थे, मथुरा में बाबा जी चल जाते, यदि किसके लिए आते? आप गुरु के लिए जाते। जब उन्होंने साफ कर दिया गुरु मर गया तो फिर मथुरा करने क्या? और लाभ देगा मथुरा, और लाभ देने वाला बैठा। पहले ही आपको महापुरुष सब कुछ बता देते इशारे में। कहा था बच्चा, ये मंदिर का जीता जागता देवता बैठा, जो बरकत बांट रहा है, लूट लो।
ये किसके लिए था? बरकत बांटना है माने जिंदा, है माने मौजूद। वहां कौन मौजूद था? ये दादा गुरु मौजूद थे। फिर वही कब्जे का सब तो बांटने वाला कहा बरकत बांटना, अभी लूट लो, फिर बाद में पछताओगे। आपको ये बरकत देने वाला कि नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं समझा इशारा कि किसके लिए हो रहा। और जो बरकत बांटने वाला, इन्होंने तो प्रचार करके बता दिया कि वो मर गए, तो वो बरकत वहां कौन देगा? कौन बरकत देगा? अरे विचार किया बाबा जी ने सत्संग के दौरान पिछली बार कहा कि महात्मा जिस जगह को छोड़ देते उस स्थान पर जाने से बच्चा कोई आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं। लाभ उनके पास है, लाभ जमीन में नहीं रखा, लाभ किसी इमारत पे नहीं बन गए, उनके चरणों में बरद हस्त उनके हाथों में, और गया थी दृष्टि उसमें गया। ये चरण और बरद हस्त और दृष्टि दया थी, ये तीन जगह, ये तीन स्थान दया थे। यहाँ से आपको दया देती, देख करके, छू करके, स्पर्श करा के, ये दया देने के स्थान है। और ये तो स्थान आप सुन सकते। अब आपको दया कहाँ मिली? कहाँ जाओगे? ये दया कौन दे देगा? अरे कुछ तो समझो। इतने दिन जाते रहे मथुरा, दर्शन सुनते रहे, दर्शन करते रहे, और समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आया कि दर्शन का लाभ क्या, सेवा का लाभ क्या, दर्शन का लाभ क्या। ये तो सब लाभ तुम्हारे यहाँ से चला गया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। बात समझने की, समझ लोगे कामयाबी हो जाए, और उलझ गए तो फंस गए। फिर ये उलझन कोई सुलझा नहीं। जो आपको उलझा दिया गया है, ये उलझन कोई सुलझाने वाला नहीं। बिना संत वचनों के, बिना परमार्थी सेवा के, बिना सुमरन ध्यान भजन किए, ये आप उलझन सुलझा नहीं सकते। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आपको तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी ये उलझन कौन सुलझाएगा, हमारा ये लाभ कौन दिलाएगा जो हमारे हाथ से छीन दिया गया। जबरदस्ती झूठा प्रचार करके ये लाभ आपके हाथों से छीन दिया गया। उस बात लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी बच्चे चले, तुम 45 करोड़ क्या करते हैं? तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी क्या? तुम्हारे कानों ने गुरु बच्चों को नहीं सुना था? तुम्हारी आंखों ने गुरु का दर्शन नहीं किया था? तुम्हारे हाथों ने कि गुरु को सेवा नहीं की थी? ये सब तुमने किया, और करके भी तुम लाभ नहीं ले पाए। ये कितना बड़ा तुम्हारा व्यवहार, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। इतना ही बताऊंगा जितना तुम समझ। उलझ गए तो बताने का मतलब ये तो रात तो खुलेगा आपको, और खुला तो है, लेकिन तुम्हारे आंखों पर, कानों पर, बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ, आपको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। कल तो सब किया, इन 10 वर्षों में क्या कुछ बाकी रखा? सब कुछ खोल के रख दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ पा रही, इस सत्य का निर्णय नहीं ले पा रही। इस सत्य कहाँ, सत्य किसे कहते, सत्य बताने वाला कौन है, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। लेकिन जानकारी न रखने के कारण आप भ्रमित हो, अशांति में चले। यहाँ कहीं शांति नहीं मिलेगी। आपको पहले भी बताया गया, और आपने बाबा जी के वचनों का हिंदुस्तान में प्रचार भी किया है। आपने खुद कहा कि विश्व को सुख शांति के गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए,
तो बताओ तुम्हारा कहना झूठा हुआ कि नहीं? तुम्हें कौन सच्चा मानेगा? ये हिंदुस्तान के लोग क्या कहेंगे? अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने वो काम किया है, अपने गुरु का अपमान और अपना अपमान सब करा रहे। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच नहीं, इसको आपने सुनाया है। गांव में, शहर, कस्बों की गलियों में आपने संदेश भाषण दिया, मंच लगाकर। ये भारत की जनता पूछे, तुमने तो ये कहा, ये कहा। अब तुम ही कह रहे हो वो करने वाले चले गए। तुमने कहा गुरु जी युग सृष्टा है, ये नामी महाप्रभु है, ये काम करके ही जाएंगे, इनके काम को कोई रोक नहीं सकता। ये तुमने खुद प्रचार किया और आज कहते हो बाबा जी मर के चले गए, तो ये भारत की जनता क्या कहेगी? अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो वो काम किया है जो गुरु को अपमानित करती, अपने गुरु का अपमान किया, अपने गुरु के लिए कह रहे झूठ बोल गए, वादा खिलाफी करके चले गए, जगहबाजी करके चले गए। ये तुम कहते, तुम्हारा परिणाम क्या हुआ जानते हो? जय जन गुरु प्रति निंदा करें, ते चमगादड़ है बहुत करें। जो गुरु की निंदा करता या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, जगहबाजी करने वाला सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। या आप इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी करते हैं। और वो चमगादड़ एक पक्षी होता, जिसकी सूर्य निकल के आंख बंद हो जाए, भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं कर सकता, इतना नारकी पाती। ये सजा देती है और दिन भर पेड़ में उल्टा टंगा रहता, भोजन पानी कुछ नहीं। ये है गुरु को अपमानित करना या गुरु को झूठ बोलने वाला, कहने वाले को ये सजा देना। आप तो इसी सजा पाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? कभी विचार करते हो कि हम ये क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? अपने गुरु के लिए। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, तुम सारे लोग क्या सच्चे माने जाओगे? अगर गुरु झूठा हो गया, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? ये भी तो तुम्हारी समझ नहीं आ रहा कि हम ये कर क्या रहे हैं। अपने गुरु का अपमान। लोग क्या कहेंगे? कैसे चेले? ये अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कह रहे हैं, अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, तो ये सम्मान किसका करेंगे? इनको सम्मान करना आता ही नहीं। जो आपने किया कर रहे हो, ये सब फल आपको भोगना पड़ेगा। बचने वाला इससे कोई नहीं। हाँ, एक अवसर ये मिला, अगर तेज जाओ, जाग जाओ, अभी आप बच सकते। अंततः तुम्हारे पास बचने का कोई औचित्य नहीं, कोई विकल्प आपको। इसलिए एक एक बच्चों को सावधान। महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा? जिन्होंने अपना काम नहीं कर पाया, अपना कल्याण नहीं कर पाया, वो दूसरे का क्या करें? जो गुरु पर विश्वास नहीं कर पाए, उन पर विश्वास करके तुम्हें क्या मिल पाएगा? ये सब आपको सोचना चाहिए। अगर मैं इनका व्यवहार बता दूं, ये दोनों का, चाहे वो जैन वाला हो चाहे मथुरा वाला ड्राइवर, अगर दोनों के कारनामे बता दूं तो तुम इन पर फूकोगे नहीं। जिसके पीछे दौड़ रहे हो, इन पर तुम फूकोगे नहीं। जो गुरु का अपमान इन्होंने आश्रम में बांध कर गुरु को जो सजा दी, अगर रात खुल जाए तो यहाँ ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो अपने गुरु का अपमान नहीं सुन सकते। इसलिए अभी उसको खोलना वाजिब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब बता दूंगा। आप चिंता मत करिए, सब जानकारी ये सत्य कभी छिपता नहीं है। जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती,
संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तुम तीन द्रोह में फंसे हो, कौन निकालेगा? संत द्रोह में तुम फंसे हो, गुरु द्रोह में तुम फंसे हो, धर्म द्रोह में तुम फंसे हो, तुम्हें निकालने वाला कौन? अरे इस पर विचार कीजिए। मैं तो अभी इशारा कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ कह थोड़ी ना। कहने का समय आएगा तो खोल के कहूँगा। अभी तो इशारे कर रहा हूँ। इशारे समझदार के लिए होते, समझने वाला तो बहुत कुछ समझता है। और ये समझ कर ही जो लोग आ रहे हैं, जब मैंने 28 मई 2012 ये अभियान जारी, ये लीला हुई 18 मई 2012, ठीक 10 दिन बाद मैंने बिगुल बजा दिया। ये सब झूठा प्रचार किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम दिल्ली पहुंचा कि एक बार शासन प्रशासन को जानकारी दें, ताकि ये न कह सके कि बाबा जी के बारे में हमको बताया तो नहीं गया। मैं हजारों लोग प्रेमियों को लेकर 28 मई 2012 को मैं जंतर मंतर नाम की भूमि जो जानी जाती है दिल्ली में, मैं वहां पहुंचा। प्रेमियों ने गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया सेवा तक, मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन आज तक छापा निकाला जो मैंने कहा। जो आज बता रहा हूँ यही मैंने वहां था, सब बताया। लेकिन मैंने ये भी कहा, मैं जानता हूँ आप छापोगे निकालोगे नहीं, लेकिन ये सुनवाई कार्रवाई अगर आपने न की तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊँ। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 1 सप्ताह के बाद 500 प्रेमियों को लेकर फिर उसी जंतर मंतर भूमि पर पहुंच गया। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, दूसरे में रिसीविंग ले ली। मैं 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेगी, लेकिन प्रेमियों आज तक कोई निर्णय नहीं। जब मैंने निर्णय ले लिया, ये सच्चाई मैं हिंदुस्तान के गुरु परिवार के प्रेमियों को काल तक मैं सदा पहुंचा दूंगा। मुझे इसमें किसी की जरूरत, कोई मीडिया पत्रकार अखबार की कोई आवश्यकता हमको नहीं। मैं स्वयं सक्षम हूँ और ये सत्य आवाज मैं हिंदुस्तान में राष्ट्र के काम तक पहुंचा दूंगा। प्रेमियों, मैंने अथक परिश्रम करके रात दिन चलकर ये मैंने काम पूरा किया। पहले लोग मेरे साथ चलने में डरते थे, इनके साथ कोई है ही नहीं, ये अकेले हैं, वो तो है, कहीं इनको मरवा न दिया जाए, कहीं गोली मार दी जाए, बम डाल दिया जाए, प्रशासन होता है, कहीं इनको जेल में बंद कर दिया जाए। हमने वही गोली गुर्गियों से हम डरने वाले, हमें डरने वालों में नहीं है। जेल तो हमारा पुराना भजन घर है, इसको तुम क्या कहते? तो पुराना घर हम प्रेमियों का, इतने प्रेमी गए थे, सब भजन करते थे और भजन करके सफलता प्राप्त कर ली। ऐसी सफलता प्राप्त की कि शासन प्रशासन को झुकना पड़ा। जिन प्रेमियों ने बाबा जी की बात मानी और सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, आज उनको पारितोषिक मिल रहा, आज उनको पेंशन मिल रही। यद्यपि कोई पारितोषिक नहीं है, त्याग की कोई कीमत नहीं है। अगर आप कीमत ले रहे हो तो कीमत मिलेगी, लेकिन दया नहीं मिलेगी। दया से आप वंचित हो जाओ, क्योंकि त्याग की कोई कीमत नहीं। अगर आपने 21 महीने मेरी हथकड़ी पहन कर जेल में रहे, त्याग किया है, उस त्याग की कीमत रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई नहीं चुका सकता। त्याग की कोई कीमत हो, कुर्बानी की कोई कीमत है क्या? वो समय ऐसा कुछ था कि जो लोग जाएंगे जेल में उनको पेंशन मिलेगी? वो बड़े गुरु के लिए कुर्बान हो गए। अगर गुरु के लिए कुर्बान हो गए हो
तो तुम्हारी कुर्बानी की कोई कीमत नहीं। अगर कोई कीमत लगा दे तो इसका मतलब है उसने तुमको खरीद लिया, तुम्हारे त्याग समस्या को खरीद, और आप भी कह हो बस वही तुम्हारे हाथ लगेगा, लेकिन दया से वंचित रहेगा। दया जी का कोई मूल्य नहीं, आपको इस पर विकास करना, लेकिन बेचारे भूल गए। रवि को बाबा जी ने सब क्यों किया? तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए, ऐसा कोई सृष्टि, कोई गुरु ऐसा सृष्टि में कहोगे आया कोई जिसने अपने शिष्यों के दुख मुसीबत आपत्तियों को दूर करने के लिए स्वतः जेल में चला गया? 1975 का समय बहुत खराब था, 75-76 का समय बहुत खराब, उससे बचाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन बाबा जी ने आपको नामदान दिया है, अकाल मौत में नहीं जाने देंगे, ये उनका वादा है। अपने वादों को पूरा करने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने हमारे रात के दुख तकलीफ मुसीबत को अपने सिर पर लाद लिया और जेल चले गए 21 महीने, और बेड़ी हथकड़ी पहन के रहे। एक काल की बेड़ी हथकड़ी हमारे रात को लगनी थी, लेकिन अपने जीवों को बचा लिया और स्वतः पहन लिया। क्या ऐसा कोई आया गुरु धरती पर? और तुमने उस अपने समृद्ध गुरु के लिए क्या किया? क्या किया आपने? मौत का प्रताप यही तुम्हारे पास देने के लिए था। 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहन शासन में बड़ा दबाव डाला। उस समय मुसलमान प्रधानमंत्री थी हिंदुस्तान की कांग्रेस का शासन। मुसलमान ने दबाव डाला कि बाबा जी अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करें, मैं आपको बहुत सारा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा रे होश में है, तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में जाने का मुहूर्त है। वो महात्मा मुहूर्त बता रहे, लोग जेल के नाम से डरते, कहते मेरा मुहूर्त कैसे जल्दी करो, मेरी हथकड़ी लगा, मुझे अंदर करो, मेरा समय मुहूर्त। क्या इस रात को कोई समझ पाया? और बाबा जी ने ये भी कहा तू ये चमड़े के जिस्म को कहीं बंद कर दे, लेकिन जो इसको चलाने वाली एक गंदी बात कहो तो मेरे कंट्रोल में, जहाँ चाहूंगा वहां निकाल के ले जाऊंगा, उसे कोई न देख पाएगा न कोई समझ पाएगा। जब ऐसा कहा और नाराज हो गई, उसने बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में डंडा लगा दिया कि बाबा जी न बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा चोट देकर तकलीफ आज महापुरुष को बेगुनाह निर्दोष हुआ, इसका कितना बुरा परिणाम है। और बाबा जी ने छू के कहा, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और वो मुसलमान इतना टुकड़ा उसके शरीर का, 128 गोलियां मारी गई, एकदम सब बटोर के रखा गया। ये महात्माओं की वाणी कभी झूठ नहीं है। महात्माओं को बेगुनाह निर्दोष सताने की एक सजा होती, वो तो किसी को श्राप नहीं देते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था बदल देंगे कि तुम हजारों वर्षों के लिए बेकार हो, नरकों में चले जाओगे, तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं है। ये सब आपको जानकारी रखनी। इस पर वो और नाराज हो गई मुसलमान प्रधानमंत्री। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बस, एक कटघरे में 6 महीने के, न इनको भोजन पानी दिया जाएगा
न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। मार जाने का इतना बड़ा प्रयास, लेकिन बाबा जी ने तो पहले ही कहा था, बच्चा मेरे बारे में कोई कुछ भी करे, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी काम को करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब आपको सोचना चाहिए, ये सब आपको बताया गया। यहाँ कोई बात अपने मनमुक्ता की नहीं कही। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 से सुनाया बताया, वही आपके सामने कहा जा। अब आपको बहुत थोड़े दिनों के नाम जाने, मुझे पता नहीं बाबा जी ने पहले क्या कहा, क्या इशारा किया, क्या भविष्यवाणियां की, आपको उस समय नाम जाने। कभी आप संता सुनने में चले गए ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सब उनके मुखारबिंद से बचे। मैं अपनी तरफ से कुछ हमें कहने की क्या जरूरत है। उनका किया, उनका कहा तो बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से क्या कहूँ। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आपने बना दिया। और वो कटघरा मतलब उत्तर प्रदेश की जिला जेल हेलीकॉप्टर के द्वारा कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी आपके निकट बरेली, इतने दिन इस बरेली में यहाँ के प्रेमी जानते होंगे। इन प्रेमियों को गर्व करना चाहिए, इनको अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, जिसने तुम्हारे यहाँ बरेली में जेल में रखकर तुमको एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि मैं तुम्हारे दुख तकलीफ मुसीबत आपत्तियों को दूर करने के लिए मैंने ये स्वीकार किया। लेकिन अभी सब बरेली के सब प्रेमी सब बेचारे तमाम को मारे गए। मैंने इनको मना किया। सर्वप्रथम मैंने बरेली में एक कार्यक्रम बहुत था, तब मैंने कहा था अपनी जगह पर रहना, तमाम आदि तूफान आएंगे, झूमते रहना, उखड़ मत जाना। अगर जड़ से उखड़ गए तो तुम्हारा हरियाओगे नहीं, दोबारा हरे भरे नहीं होते। लेकिन नहीं समझे, सब उखड़ गए तो सब चले जाए, तो सब उधर जवार बात करे तो सब मारे गए, सब मारे गए, भूत प्रेत की योनि में चले गए। ये इनकी हत्या हो गई, ये सब भूत प्रेत की योनि में चले गए। न मानने का एक परिणाम। उस समय सब मेरे साथ हटवा में, जब मैं हटवा में गया सर्वप्रथम, तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ गया, ये सब लोग मेरे पीछे वहाँ जाने लगे। वही संदेश मैंने शुरू कर दिया, धीरे धीरे सब लगे और ये सब बैठे नहीं गए, सब पीछे गुरु को छोड़कर, गुरु दरबार को छोड़कर, गुरु के वचन वादों को भुलाकर ये सब इधर उधर भटक गए और ये सब मालूम। आज भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ बरेली में बाबा जी जेल में रहे। हम सबको प्रमाण देने के लिए, हम सबके अंदर उत्साह बनने के लिए तुम्हारा उत्साह और प्रमाण गुरु ने इतना कष्ट उठाया तो तुम्हारे अंदर एक भी नहीं रहा, तुम सब भ्रमित हो गए। बरेली के सारे सत्संगी भ्रमित, किसी की समझ में नहीं आया ये सब क्या। तो ये भ्रमित हुए उसी का कोई कारण। अभी क्या आगे और परेशानियां आ रही, तब तुमको हर पल घड़ी गुरु याद आएगा। वो बरेली जेल की घटना तुमको बराबर याद आएगी, तुम्हें मजबूर करेगी, तुम्हें धिक्कारेगी, तुम्हें सुरक्षित करेगी। तुमने अपने गुरु को नहीं पाया, तुम्हारे जिले में कारागार में रहकर तुम्हें इशारा किया, तुम्हारे
वो तुम्हें प्रोत्साहित किया, तुम भूल गए, तुम भ्रमित हो गए, तुम गुरु को नहीं पहचान पाए, तुम गुरु की चरण में विश्वास के साथ नहीं रह पाए। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो क्षमा भी नहीं होगी, क्योंकि ये त्याग तुम्हारे यहाँ जेल में करके दिखाया। तुम्हें तो क्षमा भी नहीं होगी, और तुमने यह सब गुनाह किया और आज भी गुनाह कर रहे। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि सम्राट मालिक ने हमारे लिए हमारे जिले में आकर कारागृह में कैदी की तरह मेरी हथकड़ी पहन के कौन सी खुशी थी? वो खुशी थी अपने भक्तों, हमारे भक्तों पर, हमारे मुरीदों पर, हमारे शिष्यों पर कोई आपत्ति मुसीबत न आने पाए। ये कमजोर दिखते हैं, ये टूट जाएंगे, हमसे टूट जाएंगे, लेकिन तुम तो फिर भी छूट गए। तुमने गुरु को छोड़ दिया, गुरु ने तुमको नहीं छोड़ा, तुमने छोड़ा। ये अपराध तुमने किया है, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ी। तुम्हें तो मजबूर प्रमाण दिया, बरेली जेल में रहकर ये प्रमाणित कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे जिले की जेल में कारागृह में आया हूँ, तुम्हें कारागृह से मुक्त कराने। वो 9 महीने की जेल जो गर्भवास में होती, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये बाहर में प्रमाण प्रस्तुत किया कारागार का। नहीं, तुम तो कुछ समझ नहीं पाए। तुम्हारे इतनी गहराई तुम्हारे पास बच्चों की कहां जो तुम समझ, लेकिन बताई जा रहा सब तो समझना चाहिए। आपने कितना बड़ा अपराध किया। ये तो बरेली जेल का इतिहास कोई भुला नहीं सकता। ये तो इतिहास है, और इतिहास से तुम वंचित हो गए। तुम जिले के प्रेमियों, तुम वंचित हो गए। तुमने नहीं समझ पाया कि हमारे गुरु ने हमको प्रमाण देने के लिए हमारे जिले के कारागार को स्वीकार किया। मेरी अचरी पहल कर रहे कि देख, मैं तेरे लिए सब कर रहा हूँ, तो अपनी जगह पर इसकी रहना और अपनी जगह सब बढ़ गए, सब उधर भगेश्वरी बात चले गए, हमारे गए, बेघर हो गए। अब इसको एकदम भूमिहीन और बेघर हो गए। अब हमारे भूल गए, एक एक रोटी के लिए मोहताज, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे ये काम किया। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में हो जाता है। अभी तुम्हारी हंसी हो रही है, तुमने बिगाड़ दिया। मैंने इनको मना किया मोटेरा कि जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का, धीरज का मेहमान। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। तुम उस महापुरुष को तुमने देखा नहीं जिसकी बात करते। नेताजी को किसने देखा? नेताजी की स्पीच को किसने सुना? तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। तुम उनकी बात करते हो जिनको देखा नहीं, जिनकी स्पीच अपने कानों से आपने सुनी। तुम सब सुनी सुनाई लोगों के मन गढ़ंत बातों में आकर के तुम अपना समय खराब करते हो। बाबा जी ने तो स्पष्ट कहा, उन शक्तियों को तुम क्या समझोगे, और तो महात्मा पहचान करो। सुभाष एक महात्मा, सुभाष एक योगी। वो 100 साल का बन जाएगा, 50 साल का बन जाए, तुम क्या पहचानोगे? वो तो महात्मा जवाब लगाएंगे, तब उनके दूरदर्शी प्लेटफार्म पर सारी शक्तियां खड़ी हो जाएंगी। बाबा जी ने कहा, फिर मैं उनको आदेश दूंगा, उनसे काम लूंगा, समाज का, देश का, धर्म का, न्याय का, सुरक्षा का, रोजी रोटी का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब काम उनसे लिया जाएगा। उनका इतिहास बनेगा, उनकी लोग पूजा करेंगे। लेकिन ये इतिहास महात्माओं के द्वारा, लोभी लाचियों के द्वारा नहीं बने। लेकिन ये कोई नहीं माने। मैंने इनको कानपुर में इशारा किया था, बताया था, लेकिन हमारी बात इन्होंने नहीं मानी। तो
हमने कहा नहीं मानोगे, किसी महापुरुष को अपने स्वार्थ का आधार बनाओगे तो कुदरत भारी मार लगाओगे। इन्होंने मेरी बात को नहीं माना और ये सब मार कर इन्होंने पद को भी खराब किया, इन्होंने बदनाम कर दिया। तो बेचारे जो मारे गए उनकी कीमत कौन दी? उनका जो बेघर हो गए उनका घर कौन बना के देगा? भूमिहीन हो गए उनको भूमि जमीन कौन दे देगा? उनके बाल बच्चे जो आज एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं, ये व्यवस्था कौन करेगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं सब इशारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन ये काम किसी से होगा और किसी नाम के द्वारा कोई काम नहीं। जो काम होगा समय के जगाए ये गुरुदेव नाम प्रभु के द्वारा, ये प्रभु का नाम, ये प्रभु काम करेगा, कोई नहीं। आपको ये सब सोचना चाहिए। लेकिन सब आप हो गए, इसलिए प्रेमियों अब तो शांति तुम्हारे से किनारा कर दिया, बहुत दूर चली गई। तुम्हारी शांति भ्रांति में, क्रांति में, अशांति में फंस के रह गई और आप रात की शांति के लिए अगर पूछा जाए खेती किस लिए करते, दुकान दफ्तर किस लिए करते, नौकरी किस लिए करते, तो यही कहोगे सुख शांति पालो। क्या सुख शांति किसी को मिल पाई? ये सब करके भी आप दुखी, आप परेशान हो, आप अशांत, कोई तुम्हारी सुरक्षा नहीं, सुरक्षित जीवन है आप। तो आपको जो विचार करना चाहिए, इसलिए बाबा जी ने इशारा करके कहा था, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, नहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। चाहे राज्य का काम या धर्म का हो, चाहे राज्य का काम या धर्म का हो, सबों में प्रभु स्वार्थ की आ रही है, सबों में तो भूस्वार्थ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा, मार काट हिंसा चोरी करते हम व्यवचार उपचार की आमदी आ रही, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों जीएसटी के भरमार की आमदी आ रही। लेकिन सच्ची सुख शांति न्याय रक्षा सुरक्षा की आवाज कैसे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या ये सच्चा प्रजातंत्र है? क्या इसको प्रजातंत्र आप मानोगे? ये प्रजातंत्र की लूट तंत्र, ये एक तंत्र है।
इस पर भी तुमको बड़ी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है अच्छे सच्चे भले नेक काम समझने की। अगर आपने बुद्धि का प्रयोग न किया तो इसका भी दंड आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बुद्धि भगवान की बुद्धि अच्छे सच्चे नेक भले काम को समझने करने की, और आपने उसका प्रयोग किया। ऐसा माहौल वातावरण बन गया कि किसी का किसी पर विश्वास नहीं, न राजा का प्रजा पर, न प्रजा का राजा, न गुरु का शिष्य पर, न शिष्य का गुरु, न माँ यानी बेटे का बाप पर, न बाप का बेटे पर, न भाई का भाई पर, न पति का पति, न पत्नी का पति। विश्वास सत्य। और शास्त्र कह रहा बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। आज विश्वास समाप्त, सब पर शंका, सब पर अविश्वास। तो ऐसे लोगों के बीच में आपका जीवन सुखमय शांति में रहेगा। महापुरुषों ने इशारा करके आपको एक संकेत दिया है कि युग की बदलती दुनिया में, युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, एक राम तुम्हारा क्या होगा, राम तुम्हारा क्या होगा। कोई रामो रहीमो न मानेगा, कोई रामो रहीम न मानेगा। भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। कोई रामो रहीमो न मानेगा, कोई राम रहीम न मानेगा। भगवान तुम्हारा क्या होगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। कोई धर्म नहीं जब इनका रहा, कोई धर्म नहीं जब इनका रहा। और फिर नाम तुम्हारा क्या होगा, मेरे नाम तुम्हारा क्या होगा। ये रक्षक भाषक बन जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। ये धन धाम तुम्हारा क्या होगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। करते गुरु देव की सुनता नहीं, करे जय गुरुदेव की सुनता नहीं। ये पैगाम तुम्हारा क्या होगा, पैगाम तुम्हारा क्या होगा।
जाए गरम। आराम तुम्हारा क्या होगा, आराम तुम्हारा क्या होगा, जब रक्षक भाषक बन जाएंगे, जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, तो धन धाम तुम्हारा क्या होगा, तो धन धाम तुम्हारा क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में, ये इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा, कोहराम तुम्हारा क्या होगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए आप लोग। जब समय हो गया पता नहीं, हमारे अभी कुछ कहा नहीं, अभी तो एक इशारा किया, जब समय आएगा तो कहूँगा, बताऊँगा। जय गुरुदेव, जय इंसानों के व्यवस्था ही काम नहीं। 70 साल की आजादी सब आपको परिचय दे दी। ये परिवर्तन का, ये सुख शांति का, नया सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगार, पैसों की बर्बाद, ये काम सब इंसानी व्यवस्था है। अगर होता तो 70 साल की आजादी में आपको सब कुछ मिल गया होता, आपकी बर्बादी नहीं। ये प्रमाण आपके सामने है। इसलिए अब आपसे कहा जा रहा, अब इनके द्वारा कोई काम नहीं होगा। हुई है संत राज भारत में, अब बचाए बचे ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी जब दिखाई पड़ी है, सब दिखाई पड़ी। तो समय आ रहा है, ये सब तुम्हारे लेखन दास आपके सामने ला के साथ तब आप मान लेना, हमें तो जल्दी नहीं, लेकिन तब माने तो आपको मिलेगा। कर लो तो कुछ आपको मिल जाए। समय से खड़े हो जाओ, तेज जाओ, अच्छे करते में खड़े ईमानदार के प्रमाण काम को करने के लिए खड़े हो जाओ। आज समय की पुकार है,
अच्छे सच्चे तमाम समाज के निर्माण। ये मेरा अभियान उसी काम की पूर्ति के लिए एक अच्छे सच्चे ईमानदार तमाम समाज का निर्माण हो जाए। आप अगर शाकाहारी सदाचारी बन जाओ तो ये काम सब आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा और आप सब लाभकारी के अधिकारी बन जाओगे। क्योंकि आप धर्मात्मा महात्मा तो नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार समान नहीं बन पाए तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। अगर शाकाहारी बनने में आपको वो सब लाभ मिल जाए तो इससे सरल और कोई उपाय नहीं। अगर इससे भी आप चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर ये 4 साल 84 लाख लड़कों की होनी आवाज के लिए खाली, तो फिर आप चले जाइए और उसी में तमाम सत्यों से तौर पर तब आपको भुगतान करना। जय गुरुदेव। अब आप लोग हो जाओ। देखो आपको गुरु तरह जाना है, इससे मेरे समय के पहले ग्राम इसको संदेश है, इसकी कोई इच्छा नहीं। अगर तुम बैठे रहो मैं तो ऐसे ही आपसे कर सब आपको बताता हूँ। ये सब मेरा देखा हुआ किया हुआ है कि मैं किसी का देखा, किसी का किया, किसी का सुनाया, किसी के लिखा पढ़ी की बात नहीं करता। जो मैंने देखा वो आपके सामने, इसीलिए सच्चाई आपके देखी होती। आपकी सुनी में भी यानी मतलब 100% सत्यता नहीं, लेकिन आपका देखा कभी झूठ नहीं। आपको इस पर विचार करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। ये प्रभु लाएगा, ये प्रभु की सत्ता है। आज सत्ताधारी सत्ता मानव को धारण करके मृत्यु मंडल पर आ गया। उसके काम पर कौन रोक सकता, उसके काम पर कौन कर सकता, या उसे काम करने से कौन रोक सकता। अगर आप साधना करने लगो ऐसा तुमको सुनाई देगा, तब आपको अवगत करा दिया जाए, सारी वाणियों तुम्हारे कान तक पहुंच गई, आपको सच्चाई का अनुभव करा दिया जाए। जो आगे समय गुजर गया जिसमें आप नहीं थे, भजन में वो आध्यात्मिक किया है जिसके द्वारा रुद्ध वर्तमान को बड़े स्पष्ट शब्दों में सुना जा सकता, देखा जा सकता, समझा जा सकता। लेकिन वो तो काम आप करते नहीं, इधर उधर की बातों में समय गवा देते। जय गुरुदेव। इस दरबार की महिमा आपको अवगत कराई जाती। 1 घंटा एक सुबह 1 घंटे शाम, दोनों टाइम में साधना। ये काम कहाँ कराया जाता था, आज काम कराया जाता। ये सब आपको समझना चाहिए, बाकी ये काम कहीं नहीं। हिंदुस्तान में चले जाओ, ये आत्मा के कल्याण का काम कोई किसी को मालूम ही नहीं करेगा। उनको तो सेवा बस पैसे से बचते। जो जड़ की कामना कर रहा है वो तुम्हें चेतन का दर्शन कभी नहीं करेगा, चेतन की तरफ कभी नहीं ले जाएगा। चेतन को की जानकारी कभी नहीं दे सकता जो जड़ में फंसा हुआ। बाद में आ जाइएगा, ऐसा मान सम्मान जमीन फिर आ जाइएगा, चले रुपये पैसे धन का श्रम आप भी चले जाओ, उनकी बंदी में कर सकते हैं।
इनको चेतन का ज्ञान नहीं। जय गुरुदेव। और आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आप सबका दर्शन करूंगा और आप सबको प्रणाम करूंगा। और ये महाप्रसाद जो आपके बीमारी महामारी मुसीबतों से बचा दी, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, ये आपको मुफ्त प्रसाद की कोई कीमत नहीं होती, वो तो अमूल्य है, कोई मूल्य तो लाभ होती जीवों के कल्याण के लिए तमाम तरह का लाभ अभी आपको बताया जाएगा। ये झंडे का क्या लाभ, ये भी आपके सामने। झंडा को सबके पास, हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं है जिसके पास झंडा, कोई धर्म का ऐसा नहीं झंडा लगाओ, लेकिन ये काम कोई नहीं करा। झंडे से ये काम कोई नहीं करा सकता, ये झंडे की इसका सत्ता, ये सच्चाई हो जाती। अब तो लोग और भी एक दूसरे नाम का झंडा नहीं, वो भी ये काम नहीं कर सकते। यही से सच्चाई को मिल जाएगी कि गुरु जीवित है कि मर जाए। अरे जिंदा काम करता कि मरता, इस झंडे से कौन काम कर रहा? इस झंडे में कारीगर ये दूसरे नाम प्रभु का, ये किसने जगाया, किसने बताया, वही एक काम कर रहा। ये झंडे का पक्का प्रमाण है। और नहीं जो लोग कहने बाबा जी चले गए तो जय गुरु नाम का झंडा डालकर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे या ये बीमारी कम करके, मैं उनकी बात मान दूंगा। नहीं तो आपको समय से मानना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, आंसू गिरा के जय गुरु प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी ने पहले भी इशारा किया, जो लगा ले अहले जमाने, कब तक जो लगाएगा जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये तो पहले ही आपको बताया, आप सब भूल चुके हो गुरु की अमृतमयी वाणी को, इसलिए आपने तो सीखो नहीं था। अभी आपको होशियार हो जाना चाहिए। वो काल के जीव तो अभी का वो तो अभी यानी अपना स्वास्थ्य प्रोग्राम हल करने के लिए मेरे पीछे पीछे लोग, लेकिन ये काम किसी के नुकसान नहीं, ये संदेश किसी के नुकसान नहीं। ये साइकिल यात्रा जो निकाल के दिखा दी गई, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। आज लोग परिश्रम को भूल गए, लेकिन मैंने कहा नहीं, कभी किसी के बीज की हानि नहीं होती, बीज हमेशा रखा जाता, नहीं तो इतिहास समाप्त हो जाएगा। आज भी लोग काम करने परिश्रम वाले, मैंने आपको हजारों आदमी दिखा दिए इसी सड़कों पर चलकर ऐसी भूख और इंसानी नहीं जिसमें 50 के न्याय। ये महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये इतिहास कोई छुपा नहीं सकता। ये कलयुग के इतिहास की दुष्म भूमिका इन्हें कोई छुपा नहीं सकता, और ये कोई कर भी नहीं। ये दोनों चीजें आ सकता। अब तो हमारी लोग नकल भी नहीं करते, खुद इनको नकल इसलिए की कि लोगों को भ्रमित करना। अरे तुम झूठ कब तक बोलोगे, मैं तुम्हें सत्य बोलने के लिए, सत्य समझने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे सारे रास्ते झूठ साथ लोभ लालच के बंद कर दूंगा। कोई भी रास्ता खुला नहीं रहेगा। आप देखते जाइए, बड़ी आसानी से, बड़ी बेहतर से काम होगा। जल्दबाजी का मेरा कोई तो धीरे धीरे ताकि सबकी समझ में आ जाए और सब शामिल शरीक होकर अपना लाभ उठा ले। इसलिए कदम बहुत धीरे धीरे उठाया जाए। आप देखते जाइए, ये दुखी चरण का अब तृतीय चरण की तैयारी है। ये तो कपड़े जगह जगह आपको ऐसे दिखाते, इनसे जो ये 39 दिन का दौरा किया 11 दिनों का,
इनमें 2 करोड़ जीवों का जागरण, यहाँ कोई एक आदमी नहीं जगा सकता। 2 करोड़ जीवों का जन जागरण, 2 करोड़ को प्रसाद दिया गया, उनको जगाया गया, सिखाया गया और धर्म के लिए उन्होंने ये वादा किया लेकिन शाकाहारी हो। मीडिया ने पूछा क्या लोग शाकाहारी बन जाएंगे? हमने कहा बन नहीं जाएंगे, बन गए। मैंने बच्चों को शाकाहारी बना दिया, तू बनने की बात करता। फिर बोला कि भाई सरकार कौन सी है आएगी? हमने कहा आगे तो समय हो रहा कि सरकार का नाम विचार मिल जाएगा। सब बातें सब बच्चे मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। मेरी ये दूरगामी व्यवस्था उनकी समझ में नहीं आई, तो हमको उनको समझाने से हमारे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए मैं एक के पीछे नहीं, मैं तो अनेक जो सुनने वाले हैं जिनको किसी ने सुनाया बताया नहीं, गुमराह किया, भटका भरनों के रखा, आज उन्हीं को तो सिखाने जगाने कोष फैलाने की जरूरत। इसलिए काफला ये जन जागरण कदम आपको इसको समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण जय गुरुदेव राम कृष्ण प्रभु का प्यारा इस बात को ध्यान रखिए कि किसी इंसान का पशु पक्षी कोई आत्मा मात्रा सब ये नाम स्मरण जो सबका सृजनहार सबका करता रहता है उस मालिक का नाम। इसी को महात्मा ने अपने अपने समय में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा। हजरत इमाम मेहंदी माने देव, वाहेगुरु माने देव, राधा स्वाम स्वामी माने देव और जय हिंद माने देव। ये गुरु ही एक जीता जागता देवता। बाकी तो आपने किसी को देखा सब बताए जा रहे हैं। कोई पत्थर की मूर्ति बना के कागज कैलेंडर छाप के आपको दिखा बता रहा, लेकिन गुरु जीता जाता। आप आंख से देख के, कान से सुन के, बुद्धि से विचार करके, अजमा के तब करके गुरु एक जीता जाता है। इसीलिए सबको गुरु का आधार बनाना चाहिए। गुरु एक जानकार सब तरह की जानकारी रखने वाला, कोई भी जानकारी उनसे अछूती नहीं, उसी को तो आप गुरु मैंने सूत्र समीकरण। जय गुरु, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं, आपको प्रणाम करूंगा। ये तीनों काम कोई नहीं, न कोई आपका दर्शन करेगा, न आपको कोई प्रणाम करेगा, न आप कोई महाप्रकाश आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचाने के लिए। ये काम कोई नहीं। कहीं आप चले जाओ और जाके उनसे पूछो क्या ये काम तुम कर सकते हो, तो आपको सच्चाई का पता चल जाए। ये सब कहना भी दूसरी क्योंकि काल भी अपना काम करवा, वो बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम भ्रमित करना और दयाल का काम जगाने का, भूल भ्रम दूर करने का निरंतर यही तो होड़ लगी। काल और दयाल की होड़। अब ये तुम्हें समझना चाहिए, तुम काल की पारी में खड़े हो तो दयाल की पारी में खड़े, ये तुम्हें समझना चाहिए। सब कुछ लोग हृदय की कल्पना वो लाभ है, इसका मुखक लाभ है, उसका कोई पैसा ऐसा नहीं पड़ा, कोई वैसा पैसा यह मांगा नहीं जाता। ये तो स्वेच्छा से प्रेमी
कहते नहीं हम कहीं जा नहीं पा रहे, हम सहयोग नहीं कर पा रहे, हम भी सत्संगी, हम भी प्रेमी, हमारा भी फर्ज कि गुरु के काम में सहयोग करना चाहिए। तो हमारी कुछ गाड़ी कमाई आप ले लीजिए, 1 रुपया 2 10 20 50 और किसी अच्छे काम में लगा दीजिए ताकि उनको भी उसका लाभ मिल जाए। अगर हमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना मुराद है तो मैं आपका ये धन नैमिषारण्य में लगा दिया। उसको देखिए तो 2 आश्रम, बहुत थोड़े से समय में 2 आश्रमों का निर्माण किया। जब मथुरा का आश्रम बनना कर दिया, इतनी गंदगी वहाँ फैला दी, आज भी फैलाई जाए। जो बड़ी सुरक्षा रखवाली के लिए अपने व्यर्थ है, ये बच्चे बचने के लिए जो सुरक्षा बल रखता, उनको शराब पिलाता है, ठंडा मुंडा भी खिलाता। आज आश्रम शराब का जल, वो मंदिर पवित्र जहाँ से ये इशारा किया गया कि वृक्ष की प्रथम इमारत, आज उसकी भी कभी भूमि कर दी। वो सब यानी सुरक्षा कभी जूते पहन के शराब पी के सब मंदिर में घूम रहे थे। तो क्या होगा? इतनी बड़ी यानी उसकी गौरव गरिमा तब उसको मजबूर होकर 2 आश्रमों का निर्माण नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि है, वहाँ पर ये निर्माण करना। इसके लिए आप सबको, अपने लिए नहीं, मेरी पहचान झोपड़ी है। आज भी मैं झोपड़ी में रहता हूँ, जहाँ जाता वहाँ झोपड़ी बनवाता, झोपड़ी मेरी पहचान। अब तो सब जानते, सब मीडिया पत्रकार सब कहने लगे हिंदुस्तान में एक ऐसा महात्मा जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब ऐसी उनका पूरे। आप देख लीजिए उसको और चलकर उसका कर लीजिए आप और रोपण कर लीजिए कि आपने जो 1-2-50 रुपये किया हमारा कहाँ लगा। इसी तरह सेवा देके, सेवा को देखो कि तुम्हारी सेवाएं किस काम में लग रही, ये आपका कर्तव्य। नहीं करोगे तो प्रणाम भी आप होगे। जय गुरुदेव। अब तो सेवा लेने वालों की मैंने आँख खोल दी। मैंने नैमिषारण्य में 2 आश्रम बनाकर इनकी आंखें खोल दी। ये काम करना सेवा का मतलब ही है, सेवा सेवा सेवा। इससे वो मालिक मिल जाए, जीवात्मा जा जाए, एक काम हो जाए। सेवा उसको कहते हैं, सेवा उसी काम में लगनी चाहिए, वही परमार्थी आप तुम सबको मिलना चाहिए। लेकिन आप सेवा देकर भी नहीं समझ पा रहे। कितने दिनों के लिए लोग क्या मिला? जनता समय वोट जय गुरुदेव।